हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैनिज़रो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन दोस्तों? कैनिज़रो रिएक्शन। तो ये जो कैनिज़रो रिएक्शन है, ये कैनिज़रो रिएक्शन किस लिए आए हैं? जो अल्डोल कंडेंसेशन का दोस्तों ड्रॉबैक था, वो अल्डोल कंडेंसेशन का ड्रॉबैक कंप्लीट करने के लिए कैनिज़रो रिएक्शन आया है। मतलब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो देखो, कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ये कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, वो इसमें अब्सेंट होते हैं। मतलब जो अल्डिहाइड होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। आप बोलेंगे सर अब्सेंट कैसे? देखो फॉर एग्जांपल देखेंगे। देखो, हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा मॉलिक्यूल है? फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है दोस्तों, ये फॉर्मल्डिहाइड में क्या एब्सेंट है? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या एब्सेंट है? एब्सेंट है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। क्या एब्सेंट है यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या एब्सेंट है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। आप बोलेंगे कैसे सर? तो ये तो हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। कैसे हमें इसको समझना है? तो देखो, और दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा दिया है हमें, वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH एंड दिस कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम। दिस कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम। तो देखो, किसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और किसमें नहीं है, या हमें क्या करना है? यहाँ पे चेक करना है। तो देखो, फॉर्मल्डिहाइड जो जो है दोस्तों, ये फॉर्मल्डिहाइड में ये जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनेगा फॉर्मल्डिहाइड में। और बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों? अब्सेंट होता है। लेकिन आप बोलेंगे कैसे सर? तो देखो, उसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एसिटाल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम हो सकता है इथेनॉल। क्या नाम है इसका दूसरा? इथेनॉल। इथेनॉल क्यों है? 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो बनता है पैरेट इथेन। और अल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है? एल। तो इसका नाम बनता है इथेनॉल। तो ये जो कार्बन है दोस्तों, ये है अल्फा कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन होता है, वो कार्बन कौन सा होता है दोस्तों? वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, देखो ये जो कार्बन है हमारा, ये है दोस्तों अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। तो ये अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होगे, वो हाइड्रोजन कैसे होगी दोस्तों? अल्फा हाइड्रोजन। ये तो एक लक्ष्य ध्यान में आ रहा है क्या? बताओ जल्दी। ये कौन से हाइड्रोजन बनेंगे दोस्तों हमारे? अल्फा हाइड्रोजन। देखो, एक बात ध्यान में रखना यहाँ पे, अल्फा कार्बन अगर प्रेजेंट है, तो अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, वो कौन से हाइड्रोजन होते हैं दोस्तों? अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन कैनिज़रो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड होता है, बेंजाल्डिहाइड होता है। और फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे? नहीं। आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन। लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये किसको अटैच है? डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप को। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसको अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच रहा तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनता है। ये क्या है? अब्सेंट है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें। लेकिन अगर CO ग्रुप अगर रहा, और CO ग्रुप के बाजू में अगर कार्बन है दोस्तों, तो कौन से ग्रुप के? CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप देखना है। कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में अगर कार्बन है, तो वो बनेगा आपका अल्फा कार्बन। और वो अल्फा कार्बन को अगर हाइड्रोजन अटैच है, तो वो कौन से हाइड्रोजन बनेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन कैनिज़रो में वो क्या है? एब्सेंट है। तो पहले हमने क्या लिखा? कैनिज़रो में जो अल्डिहाइड होते हैं दोस्तों, विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। मतलब अल्डिहाइड, कैनिज़रो रिएक्शन में जो अल्डिहाइड हम यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? बताओ, एब्सेंट होते हैं। आ रहा है क्या समझ में? तो आपको क्या देखना है? ऐसे अल्डिहाइड देखने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? एब्सेंट। किस लिए? हमें कैनिज़रो के लिए। तो हमारा यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट रहेगा इसके लिए? ये रहेगा फॉर्मल्डिहाइड वाला कि ये रहेगा? बताओ जल्दी। ये फॉर्मल्डिहाइड वाला लेंगे यहाँ पे कि एसिटाल्डिहाइड वाला लेंगे? तो फॉर्मल्डिहाइड वाला। इसको क्या करेंगे फिर दोस्तों? इरेज कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बराबर है कि नहीं? कंफ्यूजन क्रिएट करेगा।
तो फॉर्मलडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? अब्सेंट। फॉर्मलडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अब्सेंट। यहाँ पे लिखो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट। देखो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है इसमें, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल में क्या बोलेंगे आप? नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे कि बच्चे क्लास में नहीं होते, नो अब्सेंट, अब्सेंट बच्चे बोलते हैं ना आप अगर अटेंडेंस लेना है तो क्या बोलते हैं? सर वो अब्सेंट है आज। तो वैसे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है? वो है दोस्तों बेंजाल्डिहाइड। आप बोलेंगे सर बेंजाल्डिहाइड मतलब क्या है? तो बेंजीन रिंग रहेगा और वो बेंजीन रिंग को अल्डिहाइड अटैच रहेगा। बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग को क्या अटैच रहेगा दोस्तों? अल्डिहाइड। और बेंजीन रिंग को अगर अल्डिहाइड अटैच है तो उसका नाम बनता है बेंजाल्डिहाइड। क्या बनता है दोस्तों? बेंजाल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है? फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड। और बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मलडिहाइड जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बॉन्डिंग है। आप बोलेंगे कैसे बॉन्डिंग है? तो हम देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। बताइए जल्दी, अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे भी? अब्सेंट। यहाँ पे भी क्या है? बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? अब्सेंट है। बेंजाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, फॉर्मलडिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। दोनों क्या दिखाएंगे? हमारे कैनिज़रो रिएक्शन दिखाएंगे। आप बोलेंगे सर फॉर्मल जो बेंजाल्डिहाइड है, फॉर्मलडिहाइड का तो हमें समझ में आ गया कि कार्बोनिल ग्रुप के डायरेक्ट अगर अटैच हाइड्रोजन रहा तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनता। वो तो हमें सर समझ में आया, लेकिन बेंजाल्डिहाइड का नहीं समझ में आया। क्या बोलेंगे आप लोग कि बेंजाल्डिहाइड का नहीं समझ में आया? तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखो यार, तो बेंजाल्डिहाइड में देखो कैसे होगा। देखो बेंजाल्डिहाइड को हम अभी सिंपल लिखेंगे, थोड़ा सिंपल, मतलब उसमें बॉन्ड देखेंगे। बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड? 3। वो घूमते रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो घूमते रहते हैं। और इसको क्या अटैच है दोस्तों? इसको अटैच है अल्डिहाइड। क्या अटैच है? अल्डिहाइड। ये हमारा क्या है? बेंजाल्डिहाइड। ये जो कार्बन है, कार्बन, इसको फोकस करना है। मुझे ये बताओ, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है इसका वैलेंसी कितना होगा? 4। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो देखो एक बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 बॉन्ड बने। मुझे ये बताओ चारों के चारों बॉन्ड ये कार्बन ने बनाए, ये वाला जो कार्बन है उसने चारों के चारों बॉन्ड बनाए। तो मुझे ये बताओ उसके पास हाइड्रोजन रहेगा क्या? होगा क्या हाइड्रोजन उसके पास? है क्या प्रेजेंट यहाँ पे? हाइड्रोजन है क्या? है क्या? लगेगा क्या हाइड्रोजन? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें पता है कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है। तो वो कितने बॉन्ड बनेगा? 4 बॉन्ड बनेगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों? चारों के चारों बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि यहाँ पे? नहीं। क्या है यहाँ पे फिर? अल्फा हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? प्रेजेंट है या अब्सेंट है? बताओ जल्दी, आप खुद बता सकते हैं। अभी इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि अब्सेंट है? तो अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट है। और दूसरा देखा था हमने फॉर्मलडिहाइड, वो फिर से देखेंगे एक बार। एक तो आपको ऐसा लिखा जाएगा फॉर्मलडिहाइड CH2O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नहीं तो उसको कैसे लिखा जाता है आपको? कार्बन, बाद में H2 और एक ऑक्सीजन, ऐसा भी फॉर्मूला दिया जाता है। नहीं तो कभी आपको गिवन होता है H-CHO, एंड CHO मतलब अल्डिहाइड। CHO मतलब अल्डिहाइड। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? फॉर्मलडिहाइड है। तो यहाँ पे भी फॉर्मलडिहाइड में ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन से हाइड्रोजन? वो उसके कार्बोनिल के हाइड्रोजन है। तो इसमें भी क्या है दोस्तों? सिंपल बताइए जल्दी, हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पे भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, अब्सेंट। बताइए क्या है? यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। आया क्या समझ में? अभी ये दोनों का क्या होगा दोस्तों? कैनिज़रो रिएक्शन होगा। तो कैनिज़रो में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। हमें क्या बोलेंगे कि वी हैव फॉर्मलडिहाइड, हमारे पास फॉर्मलडिहाइड है। और ये फॉर्मलडिहाइड के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं दोस्तों। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं इसके? 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। किसके? फॉर्मलडिहाइड के। तो मुझे बताइए फॉर्मलडिहाइड जो है उसका आईयूपीसी नेम क्या होता है? फॉर्मलडिहाइड का आईयूपीसी नेम बताइए दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट बताओ जल्दी। आईयूपीसी नेम क्या है फॉर्मलडिहाइड का? कितने कार्बन है? एक कार्बन है।
तो ये कार्बन का पेरेंट क्या होता है दोस्तों? मीथेन। और अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगेगा बताइए जल्दी? एल सफिक्स लगेगा। कौन सा सफिक्स लगेगा? एल। तो उसका आईपीसी नेम क्या बनेगा? मिथेनॉल। बराबर है। तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ बोला है उन्होंने? NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, बाद में यहाँ पे हमें पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में, JEE और नीट और सीईटी में पूछा जाता है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि दो मॉलिक्यूल्स है फॉर्मल्डिहाइड के, उसका रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड भी दे सकते हैं या परसेंटेज में भी दे सकते हैं। बोलेंगे 50% NaOH है कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? तो ये रिएक्शन हमें सॉल्व करना है। तो कैनिज़रो के दो टाइप होते हैं दोस्तों। कितने टाइप होते हैं? दो। एक होता है सेल्फ कैनिज़रो रिएक्शन और दूसरा होता है क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। ये कैसा है? सेल्फ कैनिज़रो रिएक्शन, दूसरा है क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। क्रॉस मतलब यहाँ पे सेल्फ, ये कौन सा रहेगा? ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये एग्जांपल रहेगा सेल्फ कैनिज़रो का। ये किसका एग्जांपल रहेगा? सेल्फ कैनिज़रो। ये किसका एग्जांपल रहेगा दोस्तों? सेल्फ कैनिज़रो रिएक्शन का एग्जांपल रहेगा ये। आप बोलेंगे सर इसको आप सेल्फ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें दोनों भी मॉलिक्यूल किसके हैं? फॉर्मल्डिहाइड के। दोनों भी मॉलिक्यूल किसके? फॉर्मल्डिहाइड के। गिवन है आपको पेज नंबर 270 समथिंग पेज नंबर है स्टेट बोर्ड का, उसमें देखो मिला क्या? उसमें देखो बराबर मिल जाएगा आपको कैनिज़रो रिएक्शन। उसको अंडरलाइन करके रखो। देखो अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? इसका मैकेनिज्म कैसे होता है रिएक्शन। तो देखो स्टेप नंबर 1 देखेंगे इसमें। स्टेप नंबर वन में क्या होता है? तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है स्टूडेंट? देखो फॉर्मल्डिहाइड जो है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका रिएक्शन होता है NaOH के साथ। किसके साथ होता है? NaOH। ये क्या है दोस्तों? अल्कली है। अल्कली, अनारकली नहीं। नहीं तो बोलेंगे अनारकली, नहीं अल्कली है। अल्कली मतलब बेस है। बेस क्या है? बेस। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा बेस है। बेस। तो ये जो बेस होता है इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है मेटल वाला, और उसके साथ जो बाइंड है वो नेगेटिव आयन होता है। तो इसका रिएक्शन होने वाला है। तो कैसे होता है देखो, ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप क्या करेगा? जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड का ये जो कार्बन होता है, ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सा कार्बन होता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। फॉर्मल्डिहाइड पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। और यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, तो क्या फॉर्मेशन होगा? देखो फॉर्मेशन क्या होगा? ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन हमने लिख लिया यहाँ पे पहले ऑक्सीजन एक नोट किया है। अभी होगा क्या इसमें? देखो अभी होगा क्या वो हमें बताना है इसमें। देखो पहला कंपाउंड लिखा है हमने, थोड़ा एज इट इज लिख दिया उसको। अभी होगा क्या? ये जो OH है NaOH का, वो इसको लगेगा। आप बोलेंगे सर वहां पे कार्बन के अभी तो 1 2 3 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? तो ऑक्सीजन के पास आएगा दोस्तों नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसको क्या लगेगा? ये सोडियम पॉजिटिव लगेगा। इसको क्या लगेगा? सोडियम पॉजिटिव। ये सोडियम पॉजिटिव इसको लगेगा। तो ये कौन सा कंपाउंड बना है? ये बना है दोस्तों सोडियम फॉर्मेट इंटरमीडिएट। ये पूछा जाता है JEE और नीट में। JEE और नीट में हमें पूछा जाता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है कैनिज़रो रिएक्शन में। तो कैनिज़रो रिएक्शन में ये बनता है सोडियम, और ये क्या बना? पूरा फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड था ना। क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। तो सोडियम उसको लगाए, क्या बना है दोस्तों? सोडियम फॉर्मेट। क्या बना? सोडियम फॉर्मेट बना। फॉर्मेट क्या बना है? सोडियम फॉर्मेट। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? ये जो रिएक्शन है कैनिज़रो रिएक्शन, ये पूरा 1 स्टेप में होता है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं आपको स्टेप स्टेप बता रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, ऐसे देखेंगे। पहले स्टेप में क्या किया हमने? हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड था दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड। और ये फॉर्मल्डिहाइड जो था उस पे हमने क्या किया? NaOH का अटैक किया। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो
फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन होता है वो होता है पॉजिटिव, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। और जो सोडियम के साथ OH नेगेटिव होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो आपको तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसके कारण वो जो OH नेगेटिव है वो कार्बन, जो पॉजिटिव कार्बन है फॉर्मल्डिहाइड का, उस पे अटैक कर रहा है। देखो कर दिया अटैक, देन वी गेट सोडियम फॉर्मेट इंटरमीडिएट। क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पे हमें सोडियम फॉर्मेट इंटरमीडिएट मिला है। ये इंटरमीडिएट पूछा जाता है, आपको मैंने पहले बोला है JEE और नीट में पूछा जाता है, नहीं तो CT में भी या बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अभी बाकी दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो है सोडियम फॉर्मेट दोस्तों, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा इसमें, रीअरेंजमेंट। तो देखो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा यहाँ पे। किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड करके दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा। जैसे हाइड्राइड मतलब नेगेटिव होगा, वो H क्या बनेगा, ये नेगेटिव। और ये दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है दोस्तों, देखो क्योंकि हमने पहले बोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने पहले बोला था कि फॉर्मल्डिहाइड हमें कितने बार लेना है, 2 बार लेना है, बराबर है। एक बार हमने यूज कर दिया, देखो एक बार हमने यूज कर दिया पहला फॉर्मल्डिहाइड, उसका सोडियम फॉर्मेट बना है। और दूसरा सोडियम फॉर्मेट जो बना है पहले वाला, उसका रिएक्शन हम दूसरे अल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं, बराबर है। देखो ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है दोस्तों हमारा, आ रहा है क्या समझ में। अभी ये जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव चार्ज लेके आएगा ये ऑक्सीजन के पास का, क्या लेके आएगा, ये ऑक्सीजन के पास का नेगेटिव चार्ज लेके आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा ये वाले कार्बन पे। ठीक है, तो ये अगर समझ में नहीं आता तो फिर मैं और एक बार बताऊंगा आपको क्या होता है। तो देखो ये यहाँ पे क्या बनेगा, पहला जो कंपाउंड वो एज इट इज लिखेंगे। पहला देखो, पहला जो कंपाउंड है कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसको क्या अटैच है दोस्तों, OH अटैच है। इसका क्या चला गया, उसका H चला गया, किसको लगा H। देखो ये जो दूसरा कंपाउंड था हमारे पास, ये था H, कार्बन डबल बॉन्ड H, ठीक है। और ये जो आने वाला H है इसका, ये जो H है ये इसको अटैक हो रहा है दूसरे को, देखो ये H आ गया इसका, ये देखो हमने सर्कल करके लिखा है। और ये H यहाँ पे ऐड होने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें कार्बन का वैलेंसी कितना रखना है, 4। तो देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक बॉन्ड ओपन, यहाँ पे क्या आएगा, फिर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। आ रहा है क्या समझ में, यहाँ तक क्लियर है क्या। ये क्या बना, हम हमारा देखो ये क्या बना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन H। देखो मैजिक है मैजिक, H कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कौन सा एसिड बना है, एसिड है ना, बराबर है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, C डबल बॉन्ड और डबल ऑक्सीजन और H, COOH। ये एसिड बना है और इसका नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड बना है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड बना है, फॉर्मिक एसिड। बताइए कौन सा एसिड बना है, फॉर्मिक एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें बताओ, कितने कार्बन है दोस्तों, कितने कार्बन है फॉर्मिक एसिड में, एक कार्बन है। तो आपको टेक्स्ट बुक में इतना सारा नहीं दिया है, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट डायरेक्ट उन्होंने एक स्टेप दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले स्टेप में क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट का जो हाइड्राइड रहेगा यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्राइड H नेगेटिव। 1 मिनट, इसको थोड़ा क्लियर लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे ताकि आपको क्लियर दिखने को हो ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H नेगेटिव जो है ये जाके इस पे अटैक कर रहा है, और H नेगेटिव का नाम क्या है, हाइड्राइड, हाइड्राइड, ये हाइड्रेट। H नेगेटिव ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक कर रहा है और इसको यहाँ पे तो पता है, मैंने यहाँ पे बता दिया इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ये, है ना। और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो क्या बना है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड बना है। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, तो क्या बनेगा, एक कार्बन का क्या बनता है, मीथेन। तो एसिड के लिए सफिक्स क्या लगता है, OIC। एसिड के लिए सफिक्स क्या लगता है, OIC। मिथेनॉइक क्या बनेगा ये, एसिड। करेक्ट है क्या नहीं बताओ जल्दी, मीथेन है, एक कार्बन है, मीथेन है।
एसिड फंक्शनल ग्रुप लगाए तो क्या बनेगा दोस्तों, मिथेनोइक एसिड, बराबर है। तो एक मिथेनोइक एसिड बन गया हमारा। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये एनायन बनाए, ये क्या बना, एक एनायन, अल्कोहल बनने वाला है इसमें, तो ये एनायन बनाए। ये जो एनायन है ये क्या करेगा, ये दूसरे स्टेप में देखेंगे। अब ये दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में देखेंगे फिर। देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा इस, तो देखो हमारा ये जो फॉर्मिक एसिड बना था दोस्तों, देखो ये जो फॉर्मिक एसिड हमारा बना है इसको थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो H है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डैश ऑक्सीजन NaH, ये बना है फॉर्मिक एसिड। ये क्या बना है, फॉर्मिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड। ये स्टेप नंबर 3 देख रहे हैं हम, स्टेप नंबर 3। तो देखो ये जो फॉर्मिक एसिड है दोस्तों, इसके साथ जो हमारा कंपाउंड बना था, कौन सा कंपाउंड, एक कार्बन है जिसको 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास क्या है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज है। देखो कहाँ पे है आप देख सकते हैं, देखो ये कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, ये वाला लिखा है हमने यहाँ, नहीं दिख रहा है क्या आपको, देखो क्लियर है क्या, ये वाला जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन हम इसके साथ ही कर रहे हैं। इसका प्रोटॉन है वो खाएगा, ट्रैप करेगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ट्रैप करेगा। हाइड्रोजन ट्रैप करने के बाद क्या होगा, देखो इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ये ट्रैप करेगा। क्यों नेगेटिव चार्ज बनाइए, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, माइनस, पर हाइड्रोजन क्या बनाइए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डेल, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, बराबर है। और पॉजिटिव नेगेटिव का अगेन क्या होगा, अट्रैक्शन, बराबर है। देखो क्या होगा फिर, क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मिक एसिड है तो इसमें का क्या चला जाएगा दोस्तों, इसका क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया, और इसके साथ क्या लगेगा, फिर सोडियम आएगा, जो कि हमारे रिएक्शन में ऑलरेडी बना है। और ये जो दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे, ये कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 हाइड्रोजन लगे, और इसको क्या बन जाएगा, ये OH। ये कौन सा कंपाउंड बनेगा बताइए मुझे, ये जो कंपाउंड है इसको कैसे लिखेंगे हम, आप लोग खुद बता सकते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट बहुत होशियार है, बताओ जल्दी। ये क्या बोलेंगे, देखो एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, देखो एक कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन दोस्तों, 1 2 3, तो CH3 लिखेंगे इसको, और क्या लगा है इसको, OH। तो OH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बताओ, अल्कोहल, वेरी गुड। तो ये क्या बनेगा, मिथेनॉल। क्या बनेगा, एक कार्बन है तो क्या बनेगा, ये मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या हुआ दोस्तों इसका, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, IUPAC नेम नहीं हुआ क्या, ये इसका क्या हुआ, IUPAC नेम। कॉमन नेम कौन बता सकता है, बताओ कॉमन नेम, कॉमन नेम बताओ इसका क्या होगा, मिथिल, है ना, मिथिल और मिथाइल बोल सकते हैं आप, मिथाइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। तो यू कैन से मिथाइल अल्कोहल, क्या बोल सकते हैं दोस्तों आप, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेल्फ कैनिजरो रिएक्शन। तो कैसे हुआ है एक बार फिर से देखेंगे, देखो देखो पहले क्या था, हमें दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल गिवन थे, NaOH के साथ रिएक्शन करना था और बोला था इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। बाद में क्या किया हमने, स्टेप नंबर 1 में देखा दोस्तों, जो फॉर्मल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड लिया, उसका NaOH के साथ रिएक्शन किया, उसका जो न्यूक्लियोफाइल था वो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया। ये स्टेप को क्या बोल सकते हैं हम, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब N, कैपिटल N स्मॉल u हैविंग नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल मतलब किसका अटैक हुआ है, बेस का। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, हाइड्राइड ने क्या किया, जो सोडियम हाइड्राइड था दोस्तों, देखो सोडियम फॉर्मेट जो बना था हमारा, सोडियम फॉर्मेट को लिया दूसरे स्टेप में हमने, उसका जो हाइड्रोजन था एज अ हाइड्राइड करके उसने दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर दिया। देन वी गेट फॉर्मिक एसिड, एक फॉर्मिक एसिड मिला हमें, और एक क्या मिला था, एनाइन मिला था अल्कोहल का, बराबर है। बाद में क्या किया हमने, ये दोनों का रिएक्शन कर दिया एक दूसरे के साथ, फॉर्मिक एसिड का और एनाइन जो बना था हमारा, उसका रिएक्शन कर दिया हमने, फॉर्मिक एसिड का और एनाइन का। देन वी गेट क्या मिला यहाँ पे, सोडियम फॉर्मेट। क्या मिला दोस्तों, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट प्लस क्या मिला, मिथेनॉल।
सोडियम फॉर्मेट प्लस क्या मिला, मिथेनॉल। तो ये हुआ दोस्तों हमारा सेल्फ कैनिजरो रिएक्शन कंप्लीट। और कैसे क्वेश्चन आती है इसमें, तो दूसरा मैंने जैसे बताया था, तो कैनिजरो रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, दो। एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। तो क्रॉस कैसे होता है, देखो उसका क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्रॉस कैसे होता है। देखो क्रॉस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो क्रॉस कैनिजरो कैसे पूछा जाएगा। कौन सा कैनिजरो, क्रॉस कैनिजरो, क्रॉस कैनिजरो, ठीक है। क्रॉस कैनिजरो, क्रॉस कैनिजरो कैसे पूछा जाएगा। तो क्रॉस में क्या होता है दोस्तों, दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट होते हैं। दोनों अल्डिहाइड क्या होते हैं, डिफरेंट। देखो कैसे डिफरेंट, देखो यहाँ पे हमें दिया है एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक क्या दिया है, फॉर्मल्डिहाइड, प्लस एक दिया है दोस्तों हमें बेंजाल्डिहाइड दिया है। क्या दिया है, एक बेंजाल्डिहाइड, एक दिया फॉर्मल्डिहाइड और एक क्या दिया है, बेंजाल्डिहाइड। एक फॉर्मल्डिहाइड एक बेंजाल्डिहाइड। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट अल्डिहाइड दिए हैं आपको, तो वो आपको समझना है कि क्या है दोस्तों, ये क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन है। तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, कौन सा बेस होता है, NaOH। नहीं तो और में क्या दे सकते हैं वो लोग, KOH भी दे सकते हैं। और एक ऐसे होते हैं थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं बेस, मतलब उसमें वो कम डाइल्यूटेड होते हैं, मतलब उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। तो इनके नाम क्या है, देखो एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा है दोस्तों बेंजाल्डिहाइड। एक है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है बेंजाल्डिहाइड। ये दोनों का फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड का क्या होने वाला है दोस्तों, क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन होने। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, इसमें लॉजिकल ट्रिक क्या है तो वो बताऊंगा कि सर इसमें ध्यान में क्या रखना है, किसका ये दोनों में से फिर किसका एसिड बनेगा किसका अल्कोहल बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो वी हैव क्या दिया है दोस्तों, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वी हैव फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड। क्या दिया है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड। ये दोनों का रिएक्शन NaOH के साथ पूछा है, हो रहा है बोलते हैं, नहीं तो KOH के साथ। कभी कभी क्या दिया जाता है, मिथिल अल्कोहल भी दिया जाता है, MEOH। ये अगर कॉन्सेंट्रेटेड अगर दिए हमें तो क्या ध्यान में रखना है, ये दोनों में से क्या ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट लॉजिकल बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, ताकि आप लोग JW और नीट में डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करें। JW और नीट में डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो देखो इसमें ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा है दोस्तों स्मॉल है, फॉर्मल्डिहाइड क्या है बेचारा स्मॉल है, और बेंजाल्डिहाइड कैसे है, लार्ज है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे है, स्मॉल है, और बेंजाल्डिहाइड कैसे है, लार्ज है। तो फॉर्मल्डिहाइड का बनाना है आपको एसिड। फॉर्मल्डिहाइड का क्या बनाओगे दोस्तों आप, एसिड। कौन सा एसिड बनता है फॉर्मल्डिहाइड का, पहले रिएक्शन में देखा है हमने, कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखो एक बन गया हमारा फॉर्मिक एसिड, एक बन गया दोस्तों हमारा फॉर्मिक एसिड, प्लस बेंजाल्डिहाइड का क्या बनने वाला, अल्कोहल, हमें पता है। तो बेंजाल्डिहाइड का क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजाल्डिहाइड का बनने वाला है दोस्तों हमारा अल्कोहल, CH2OH बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बना बेंजाल, बेंजिल अल्कोहल बोलेंगे इसको, बेंजिल अल्कोहल। एक बना हमारा अल्कोहल और एक बना हमारा एसिड। ये ऐसे ध्यान में रखना है जब आपको JW और नीट में पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा, जब आपको JW और नीट में या CET में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर इन्होंने इंटरमीडिएट नहीं पूछा, प्रोडक्ट पूछे हैं, एसिड और अल्कोहल कौन सा बनता है, तो आपको बोलना है एक बनता है फॉर्मिक एसिड। ऑलवेज क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड रहा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और बेंजिल अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आप बोलेंगे सर इसका मैकेनिज्म कैसा है, देखो अभी मैकेनिज्म देखेंगे इसका। देखो मैकेनिज्म कैसे होता है इसका, मैकेनिज्म शॉर्टकट में देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है उसका उसका पहले रिएक्शन होता है किसके साथ, NaOH के साथ। आपको पहले से पता है, बराबर है। NaOH के साथ रिएक्शन होगा, और NaOH के साथ रिएक्शन होने के बाद ये क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव। ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट, बराबर है। इसको सोडियम लग जाएगा, ये बना सोडियम फॉर्म, बराबर है। और ये सोडियम फॉर्मेट जो है
इसका अगेन रिएक्शन होगा बेंजाल्डिहाइड के साथ, क्या बनेगा देखो, इसका अगेन रिएक्शन होगा, ये H निकल जाएगा यहाँ से। देखो ये हुआ स्टेप नंबर 1, ये हुआ स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप में क्या होगा देखो, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा देखो, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये जो सोडियम फॉर्मेट बना है दोस्तों, ये सोडियम फॉर्मेट का दूसरे बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा है, OH, OH लगा है और यहाँ पे H है, तो ये क्या करेगा, इस यहाँ पे अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन एज अ नेगेटिव चार्ज, मैंने पहले बोला था हाइड्राइड, ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा जो अल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड का अल्डिहाइड है, उस पे अटैक करने वाला है। बेंजाल्डिहाइड का जो अल्डिहाइड है उस पे अटैक करने वाला है। इसको आपको थोड़ा मैंने उल्टा करके लिखा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए बच्चों को, ठीक है। थोड़ा इसको मैंने उल्टा करके लिखा है ऐसा, मतलब वो ऐसा सीधा था, उसको हमने रोटेट कर दिया देखो, ताकि आपको ये हाइड्रोजन का अटैक देखने को मिले यहाँ पे। किसका अटैक देखने को मिले, ये हाइड्रोजन का अटैक देखने को मिले, ये हाइड्राइड का। ये हाइड्राइड ने यहाँ पे अटैक कर दिया तो ये ओपन अप हो जाएगा, बराबर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो क्या बनेगा दोस्तों देखो, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा हमारा फॉर्मिक एसिड, देखो ये सही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, OH है, मतलब ये बन गया हमारा फॉर्मिक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCOOH लिख सकते हैं कि नहीं। प्लस दूसरा क्या बना है हमारे दोस्तों, दूसरा बना है H, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगाए, आने वाला हाइड्रोजन लगाए यहाँ पे, उसको सर्कल करेंगे, और इसको क्या लगाए, रिंग लगाए दोस्तों। रिंग मतलब कौन सा रिंग है, बेंजीन रिंग है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा अगेन, बराबर है, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर बाद में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके जैसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे दो क्या है, ये कार्बन को कितने हाइड्रोजन है, 2, और OH बन जाएगा ये, बराबर है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे देखो, देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, देखो वन वन कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 2, और इसको क्या लगेगा दोस्तों, OH बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन लगने के बाद OH, तो ये क्या बनेगा हमारा बेंजील अल्कोहल, क्या बनेगा, बेंजील अल्कोहल। ये हुआ उसका कंप्लीट मैकेनिज्म, आया क्या समझ में। तो क्या करना है, मैकेनिज्म करते वक्त फॉर्मल्डिहाइड पे OH का अटैक करना है, NaOH का, और वो जो भी आपका सोडियम फॉर्मेट बनेगा उसका आपको दूसरे अल्डिहाइड पे अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्रॉस कैनिझरो रिएक्शन, और पहले देखा था हमने सेल्फ कैनिझरो रिएक्शन। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करना है, क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, और बोला है 2 मॉलिक्यूल है, किसके 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे PHCHO के 2 मॉलिक्यूल है, और PHCHO मतलब क्या होता है, बेंजाल्डिहाइड, ऐसे JW और नीट में आता है, बेंजाल्डिहाइड है। इसके कारण मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए JW और नीट के लिए, देखो। और आपको दिया है यहाँ पे, इसका रिएक्शन हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, और अब्लिक KOH, एक तो NaOH रहेगा नहीं तो KOH रहेगा, ये आपको बताना है, यहाँ पे NaOH रहेगा नहीं तो KOH रहेगा। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, मतलब A एंड B आपका क्या होगा, A एंड B आपका क्या होगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इसका आपको क्या करना है, विथ मैकेनिज्म क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कैनिज़रो रिएक्शन टोटली समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है, और इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों। तो आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।